नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में, जो भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम है और सही वजहों से सुर्खियों में छाए हुए हैं। राहुल गांधी को हाल ही में भारत की संसद में विपक्ष का नेता बनाया गया है। ये एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी पार्टी के एक दशक के राजनीतिक प्रभुत्व के बाद गांधी की नियुक्ति एक नई शुरुआत की तरह है। राजनीतिक परिदृश्य में संतुलन लाने की दिशा में यह एक अहम कदम है। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने काफी प्रगति की है, हाल के चुनावों में अपनी सीटें बढ़ाई हैं और एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाया है। अब एक मजबूत आवाज के साथ वे सीधे तौर पर सत्ताधारी बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं और महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन जो बात राहुल गांधी को सबसे अलग बनाती है, वो है आम लोगों के साथ उनका सच्चा जुड़ाव। वे सिर्फ एक आलीशान जगह पर बैठे हुए राजनेता नहीं हैं, वो बाहर हैं, हर क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं इनमें से कुछ प्रेरक मुलाकातों के बारे में। गांधी ने हाल ही में किसानों से मुलाकात की ताकि उनकी मुश्किलों को खुद समझ सके। उन्होंने फसलों की कीमतों, कर्ज और सरकार से समर्थन की कमी के बारे में उनकी चिंताओं को सुना। उनकी सहानुभूति और इन मुद्दों को दूर करने की उनकी इच्छा ने उन्हें गरीबों का मसीहा का खिताब दिलाया है। और ये सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं है। गांधी ने फूड डिलीवरी वर्कर्स से भी बातचीत की है, उनकी चुनौतियों को समझा है, जैसे लंबे काम के घंटे और कम वेजेस। उनकी दुर्दशा को उजागर करके वे बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और उचित मजदूरी की वकालत कर रहे हैं। वो यही नहीं रुके। गांधी ने मोचियों के साथ भी बैठकर बातचीत की, उन लोगों के कठिन जीवन को समझा जो हमारे जूते ठीक करते हैं लेकिन खुद मुश्किल से गुजारा करते हैं। इन मेहनती लोगों के साथ उनकी बातचीत का उद्देश्य उनके मुद्दों को सामने लाना और सार्थक बदलाव के लिए जोर देना है। यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवरों को भी गांधी के साथ अपनी कहानियां साझा करने का मौका मिला है। बढ़ती ईंधन की कीमतों से लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने तक उनकी आवाज अब उच्चतम स्तर पर सुनी जा रही है। लेकिन गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए सब कुछ आसान नहीं है। जिन क्षेत्रों में बीजेपी मजबूत है, वहां अपना प्रभाव फिर से हासिल करने में उन्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वे अगले चुनाव में एक गंभीर चुनौती पेश करना चाहते हैं, तो इन क्षेत्रों में पार्टी की उपस्थिति का पुनर्निर्माण महत्वपूर्ण होगा। और चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच को भी नहीं भूलते। रूसी मीडिया द्वारा गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की बढ़ती चिंताएं हैं। गलत सूचना अभियानों के आरोपों ने भारत सरकार को इन मुद्दों को रूसी अधिकारियों के साथ उठाने के लिए प्रेरित किया है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की आगामी यूक्रेन यात्रा को देखते हुए। इन बाधाओं के बावजूद राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा एक संयुक्त मोर्चा पेश करने के लिए कमर कस रहे हैं। साथ में उनका लक्ष्य उन मतदाताओं को आकर्षित करना है जो वर्तमान सरकार से असंतुष्ट हैं और भारतीय राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। आने वाले महीने गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए अहम होंगे। उन्हें अपनी हाल की सफलताओं को भुनाने और मतदाताओं तक अपनी दृष्टि को प्रभावी ढंग से पहुंचाने की जरूरत है। तो बने रहिए दोस्तों, इस रोमांचक राजनीतिक यात्रा में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।